हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे। अभी आपके सामने कुछ कटिंग्स रखी हुई है। ये कटिंग्स हमारी बोगनवेली की कटिंग्स है जो हमने पानी के अंदर ग्रो किया था। अब पानी के अंदर ये कटिंग्स ने अपनी सारी छोटी छोटी रूट्स डेवलप कर ली है। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम ये कटिंग को सॉइल के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो मैं आज ये कटिंग्स को बहुत ही जल्दी सॉइल के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली फ्रेंड्स ये कटिंग्स के जितनी भी रूट्स है वो मैं और लंबा करना चाहता था। लेकिन अभी ये जो कटिंग्स है ये थोड़ी डैमेज हो गई है। इसका मतलब ये है, ये जो कटिंग्स है, ये कटिंग्स के ऊपर आपको एल्गी देखने को मिल जाएगी। छोटी छोटी ग्रीन कलर की एल्गी लग गई है। तो अगर मैं ये पानी के अंदर ही मैं कटिंग्स को लंबे टाइम तक रखूँगा तो बाद में वो एल्गी बढ़ती जाएगी जो हमारी कटिंग्स की ग्रोथ को रोक सकती है। तो इसीलिए ये कटिंग्स को मैंने पानी से बाहर निकाल दिया है और अब मैं ये कटिंग को सॉइल के अंदर ट्रांसप्लांट करूँगा। मैं फिर से ये कटिंग को नए पानी के अंदर शिफ्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो कटिंग्स है उसके ऊपर ऑलरेडी एल्गी लगी हुई है। अगर मैं ये नए पानी के अंदर भी मैं डाल दूँगा तो नए पानी के अंदर भी वो एल्गी फैल जाएगी, जिसकी वजह से फिर से इसके ऊपर वो एल्गी कंटिन्यूस ज़्यादा होती ही रहेगी। तो इसीलिए अभी मैं इसको सॉइल के अंदर ट्रांसप्लांट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, अब उसके लिए जो सॉइल हमें लेनी है वो 50% जितनी गार्डन सॉइल लेनी है और 50% जितना सैंड लेना है। अब ये जो सॉइल हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर हमने किसी भी टाइप का वर्मी कंपोस्ट, काउडंग वगैरह कोई भी फर्टिलाइज़र में इसके अंदर नहीं डालने वाला। ये सिंपल सैंड और गार्डन सॉइल का मिक्सचर है, क्योंकि जब भी हम कटिंग्स ग्रो करते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे रूट्स रहते हैं। वो रूट्स बर्न नहीं हो जाए, वो रूट्स ज़्यादा डैमेज ना हो पाए, इसीलिए मैं इसके अंदर किसी भी टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करूँगा। बस मैं सिंपल सॉइल में ये कटिंग्स को ग्रो करने की कोशिश करूँगा और बाद में देखते हैं ये कटिंग्स ग्रो होती है या नहीं होती। अगर ये कटिंग्स ग्रो होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं ग्रो होगी तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगा। फ्रेंड्स, ये कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने एक गमला लिया है। ये गमले के अंदर फ्रेंड्स हमें इसका ड्रेनेज होल सही कर लेना है। इसका ड्रेनेज होल बड़ा रहना चाहिए, पानी आराम से ड्रेन हो जाना चाहिए, पानी अंदर रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो बाद में सारी कटिंग्स हमारी गल जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसका ड्रेनेज होल सही कर देना है। पत्थर रख दिया है फ्रेंड्स मैंने, ताकि पानी अच्छी तरह अंदर से ड्रेन हो जाए। अब फ्रेंड्स, हमें इसके अंदर सॉइल डाल देनी है। जो हमने सॉइल प्रिपेयर की है वो मैं थोड़ी सॉइल डाल दूंगा। अब दूसरी चीज़ का ध्यान हमें ये देना है फ्रेंड्स के कटिंग्स को हमें एकदम नीचे से ग्रो करना है, ज़्यादा हमें ऊपर से नहीं ग्रो करना है। जैसे कि मैंने थोड़ी ही इसके अंदर सॉइल भरी हुई है, मैं ज़्यादा इसके अंदर सॉइल नहीं भरूँगा और सीधी मैं कटिंग्स इसके अंदर ग्रो कर दूँगा। जितनी डीपली आप कटिंग को ग्रो करेंगे उतनी ही कटिंग्स आपकी सॉइल के अंदर पकड़ जमा के रहेगी। अगर ज़्यादा कटिंग हिलेगी तो बाद में उसके रूट्स सारे डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमें कटिंग्स को नीचे से ग्रो करना है। लेकिन कटिंग्स को ग्रो करने से पहले फ्रेंड्स, हमें इसके ये जो जितनी भी हमारी कटिंग्स है, कटिंग्स के ऊपर हमें ट्राइकोडर्मा स्प्रिंकल कर लेना है। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस है जो ख़राब फंगस को मार देता है, यानी कि ये जितनी भी एल्गी लगी है वो सारी एल्गी को ट्राइकोडर्मा मार देगा। इसीलिए मैं इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा स्प्रिंकल कर लूँगा। तो हमें ट्राइकोडर्मा अच्छी तरह स्प्रिंकल कर लेना है। जितनी भी हमारी जो एल्गी वगैरह लगी है उसके ऊपर हमें ट्राइकोडर्मा स्प्रिंकल कर लेना है और बाद में ही हमें ये कटिंग्स को ग्रो करना है सॉइल के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा ना हो तो आप कोई भी फंगीसाइड अप्लाई कर सकते हैं। फंगीसाइड में बेविस्टिन फंगीसाइड है, साफ फंगीसाइड है, रोको फंगीसाइड है। वो हमें ये कटिंग्स के जितनी भी एल्गी वाला एरिया है वहाँ पे हमें इसको स्प्रिंकल कर लेना है और स्प्रिंकल करने के बाद हमें ये कटिंग को अच्छी तरह सॉइल के अंदर डाल देना है। थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा फ्रेंड्स मैं सॉइल के ऊपर भी डाल दूंगा ताकि सॉइल के अंदर भी फंगस क्रिएट ना हो सके। अब मैं इसके अंदर मिट्टी डाल दूंगा। तो हमें कटिंग को आराम से सीधा रखना है और आराम से मिट्टी डालनी है फ्रेंड्स। ज़्यादा रूट्स के नज़दीक हमें मिट्टी को चिपका के नहीं डालना है, क्योंकि अगर रूट्स टूट जाएंगे तो बाद में फिर से नए रूट्स जनरेट होने में टाइम लग जाएगा। तो हमें आराम से मिट्टी डालनी है अंदर और ये कटिंग्स को हमें डीपली रखनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कटिंग्स को ज़्यादा ऊपर से ना रखें। कटिंग्स ज़्यादा हिलनी डुलनी नहीं चाहिए, हवाओं से या तो किसी भी आपके हाथ लगने से कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। अगर कटिंग जितनी हिलेगी तो बाद में उसके रूट्स जनरेट होने में टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मैं ऊपर भी डाल दूंगा ताकि ऊपर से भी फंगस हमारे सॉइल के ऊपर ना लगे और हमारी कटिंग हेल्दी हो सके। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमने ये हिसाब से ये कटिंग को ग्रो की है। अब आगे ये कटिंग ग्रो होगी कि नहीं होगी वो तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो सेम तरीके से ये सारी कटिंग्स में ग्रो करूंगा। अपने जितने भी गमले हैं, मैंने वाइट कलर के गमले इसके लिए अलग रखे हुए हैं, तो वो गमले के अंदर मैं सेम तरीके से ये सारी कटिंग्स ग्रो कर दूँगा। अब हम ये कटिंग के अंदर अच्छी तरह वाटरिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। जब भी आप कटिंग को ग्रो करते हो तो अच्छी तरह वाटरिंग करनी चाहिए, डीप वाटरिंग करनी चाहिए।
पॉट के नीचे वाले होल से पानी बाहर निकलना चाहिए, वो हिसाब से कि हमें इसके अंदर वाटरिंग देनी है। और बाद में हमें वाटरिंग इसको रेगुलरली करते रहना है, यानी कि मिट्टी को हमें ज़्यादा भी सॉगी नहीं करना है, हल्का सा मॉइस्ट रखना है हमें मिट्टी को। अगर मिट्टी को ज़्यादा सॉगी रखेंगे तो बाद में फंगस की वजह से कटिंग्स मर भी सकती है, रूट्स भी गल सकते हैं, तो वो सारी दिक्कतें हो सकती है। तो नॉर्मल हमें सॉइल को मॉइस्ट रखना है और हमें ये कटिंग को शेड के अंदर ही रखना है। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारी कटिंग्स हमने अभी ग्रो कर ली है। अब हम इसको 15 दिन तक रहने देंगे ऐसे ही, ये शेड में ही मैं इसको 15 दिन तक कंटिन्यूस रहने दूंगा। 15 दिन के बाद देखते हैं इसके ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, इसके लीव्स कैसे निकलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं, ये जितने भी कटिंग्स है अभी धीरे धीरे करके डेवलप हो चुकी है। तो 15 दिन हो गए फ्रेंड्स ये कटिंग को ग्रो करके, और 15 दिन में मेरे कुछ कटिंग्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके निकल गई है और कुछ कटिंग्स हमारी फेल हो गई है। तो कौन सी कटिंग्स हमारी फेल हुई है और कौन सी कटिंग्स हमारी अच्छी चल रही है, तो आज मैं आपको वो दिखा दूंगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैं ये पहली वाली कटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें से मैंने 2 कटिंग ग्रो की थी, 2 में से मेरी 1 कटिंग अभी सक्सेसफुली ग्रो हो चुकी है और 1 कटिंग अभी फेल हो चुकी है। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स ये देखिए, 2 कटिंग्स मेरी नहीं चल पाई और 1 कटिंग मेरी यहाँ पे निकल गई है। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए, 1 कटिंग नहीं चल पाई और 1 कटिंग अच्छी तरह ग्रो हो पाई है। और यहाँ पे ये जो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 कटिंग लगाई थी और तीनों 3 कटिंग फेल हो गई है। ये देखिए सारे लीव्स इसके ड्राई हो गए हैं। तो इसको मैं निकाल दूंगा। इसको निकाल के मैं मैं नर्सरी से कुछ कटिंग्स लाया हूँ, वो कटिंग मैं ये गमले के अंदर डाल दूंगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो कटिंग है, ये कटिंग के ऊपर भी न्यू शूट्स डेवलप हो चुकी है। एक्चुअली मैं समझ रहा था कि ये कटिंग ग्रो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये कटिंग ने बहुत ही स्लोली और धीरे से इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो कटिंग है, ये कटिंग भी हमारी फेल हो चुकी है, इसके ऊपर भी कोई भी नई शूट्स नहीं निकली है। और ये वाली कटिंग भी फ्रेंड्स अभी धीरे से इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो ये कटिंग भी हमारी सक्सेसफुल हो गई है। अब देखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि जितनी भी पतली वाली कटिंग्स है उसने ग्रोथ बहुत ही फास्ट कर ली है, जबकि जितनी मोटी कटिंग्स है वो ग्रोथ उसने स्लो की है या तो वो फेल हो गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो कटिंग है, ये कटिंग की साइज़ बहुत ही पतली है और इसके ऊपर ग्रोथ निकल चुकी है। और जबकि ये जो कटिंग है फ्रेंड्स, ये कटिंग बहुत ही पतली है, लेकिन इसके ऊपर ग्रोथ सबसे फास्ट हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है। ये देखिए, इसकी ब्रांच सबसे लंबी है और 2 ब्रांचेस इसके ऊपर निकली हुई है। और कटिंग देखिए कितनी पतली है, जबकि ये जो कटिंग है ये थोड़ी मोटी है, लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये वाली कटिंग भी देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सक्सेसफुल हुई है, ये कटिंग भी बहुत ही पतली कटिंग है और इसके ऊपर भी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो चुकी है। तो पतली कटिंग्स में रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। ये देखिए, ये कटिंग हमारी कितनी मोटी है और मोटी कटिंग टोटली फेल हो गई है। तो ये कटिंग देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग थोड़ी सी मीडियम सी मोटी है, लेकिन इसने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, लेकिन थोड़ी देर से स्टार्ट कर दी है इन कंपैरिजन टू पतली कटिंग। तो पतली कटिंग्स ने बहुत ही फास्ट ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, जबकि थोड़ी मोटी कटिंग होती है उसमें थोड़ी ग्रोथ थोड़ी डिले हुई है, यानी कि धीरे से इसने ग्रोथ की है। ये जो कटिंग है फ्रेंड्स, ये कटिंग भी कितनी मोटी है और ये कटिंग भी हमारी फेल हो चुकी है और इसके ऊपर भी कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे उसके साथ फ्रेंड्स मैंने दूसरी एक पतली कटिंग लगाई थी, वो भी अभी उसके साथ ही फेल हो चुकी है, वो भी नहीं ग्रो हो पाई। और यहाँ पे देखिए, ये जो कटिंग है, ये कटिंग भी थोड़ी सी हल्की सी मोटी है और उसके ऊपर भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी अगर हम पतली कटिंग ग्रो करेंगे तो उसके ऊपर हमें रिजल्ट फास्ट मिल सकता है। से फ्रेंड्स, हमारी कटिंग्स अभी डेवलप हो चुकी है। अब जितनी भी ख़राब कटिंग्स है वो मैं अभी निकाल दूंगा आपके सामने ही। तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने पहली निकाली और ये दूसरी कटिंग भी मैं निकाल देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर रहने दूंगा तो सॉइल मेरी फंगस वाली हो सकती है। एक्चुअली हमने इसके अंदर ट्राइकोडर्मा डाला था, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कटिंग को निकाल दूंगा। तो ये मोटी कटिंग को भी मैं निकाल देता हूँ। तो कोई रूट्स इसके अंदर से निकले नहीं हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ से पूरी डैमेज हो गई है, देखिए अंदर से ब्लैक हो गई है ये कटिंग, फंगस लग गया है। तो 2 गमले मैंने खाली कर दिए हैं और इसके अंदर जो कटिंग्स लगी है फ्रेंड्स, ये देखिए ये फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर रहने दूंगा, क्योंकि अगर मैं ये कटिंग निकालने जाऊंगा तो ये जो हमारी जो दूसरी कटिंग है वो शायद हिल सकती है। उसके रूट्स अभी बहुत ही डेलिकेट होते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं इसको फोर्सफुली निकालने भी जाऊंगा तो शायद इसके रूट्स डैमेज हो सकते हैं, तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ।
और जो गमला अभी खाली हुआ है उसके अंदर हम दूसरी कटिंग को लगा देते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं नर्सरी से 2 कटिंग्स लाया हूं और मैं ये जो 2 गमले में कटिंग फेल हो गई थी उसके अंदर मैं ये कटिंग डालने वाला हूं। तो गमले के अंदर से मैंने मिट्टी ऊपर से निकाल दी है, सारी मिट्टी मैंने नहीं निकाली है, और मैं ये कटिंग उसके अंदर डायरेक्ट ग्रो कर दूंगा। तो हमें ये जो कटिंग है फ्रेंड्स उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि ये जो रूट्स होते हैं इसके बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा भी हिलाएंगे तो ये कटिंग फेल हो सकती है। तो हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही आराम से हमें ये कटिंग को निकालना है। तो मैं ये जो ग्रो बैग है फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से पहले मैं ये ग्रो बैग को फाड़ूंगा, उसके बाद ये जो रूट बाउल है इसका, तो रूट बाउल के साथ ही मैं ये कटिंग को ये गमले के अंदर डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो 2 कटिंग है हमने ग्रो कर दी है। ये जो कटिंग है वो भी मैंने नर्सरी से लाके मैंने ये कटिंग को ग्रो कर दिया है, और ये जो कटिंग है ये भी मैंने नर्सरी से लाके मैंने अभी इसके अंदर ग्रो किया है। तो 2 कटिंग हमने ग्रो की है, और बाकी की जितनी भी कटिंग है वो हमारी खुद की कटिंग्स हैं। और ये जो कटिंग है फ्रेंड्स, ये सारी कटिंग्स को अभी हमें फर्टिलाइज़ नहीं करना है, हमें इसको शेड में रखना है। मैं इसको अभी ग्रीन नेट के नीचे रखने वाला हूँ, और ग्रीन नेट के नीचे ऑलमोस्ट हम रख सकते हैं 15 से 20 दिन तक। उसके बाद हम इसको सनलाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी इसके ब्रांचेस निकल जाएंगे, उसके बाद हम इसको सनलाइट में रख सकते हैं। और एक बार जब ये कटिंग्स अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी, ऑलमोस्ट महीने 1.5 महीने के बाद मैं इसको फर्टिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। बाद में ये जो प्लांट है हमको फ्लावरिंग देना भी स्टार्ट कर लेगा। तो वाटरिंग हमें डेली करनी है फ्रेंड्स। इसकी मिट्टी को हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि अभी इसके रूट्स बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं। तो अगर हम इसको ड्राई मिट्टी कर देंगे तो बाद में वो रूट्स बर्न हो सकते हैं, इसीलिए हमें इसको मॉइस्ट मिट्टी देनी है। अब जैसे ही ये प्लांट और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, महीने 1.5 महीने के बाद, तब जाके हम इसको वाटरिंग कम करेंगे, क्योंकि अभी इसको वाटरिंग की ज़रूरत है। और बोगनवेली एक ऐसा पौधा है जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तब हमें इसके अंदर वाटरिंग कम करनी है। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम इसको ग्रो करेंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तिल दिन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।